चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाएं, हाथों को सामान्य स्थिति में रखें, श्वास भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ खींचें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जिनको सर्वाइकल हो वो गर्दन को ज़्यादा नीचे की तरफ ना झुकाएं और अपने स्पाइन को बिल्कुल रिलैक्स रखें। इसी अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करते रहें। श्वास भरते हुए सिर ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब गर्दन को दाईं तरफ घुमाएंगे, फिर बाईं तरफ। इसी अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करेंगे। गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखें और इसी को बिल्कुल आराम से अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहें। सामान्य सांस लेते रहेंगे। अब गर्दन को दाईं तरफ झुकाएंगे, फिर बाईं तरफ झुकाएंगे। कोशिश करेंगे कि शोल्डर और आपका ईयर टच करे और बिल्कुल आराम से अपनी क्षमता अनुसार इसको रिपीट करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपके गर्दन की स्टीफनेस दूर होती है। अब गर्दन को सामने से दाईं तरफ फिर बाईं तरफ सामान्य श्वास के साथ अपनी क्षमता अनुसार लगातार रिपीट करेंगे। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ज़्यादा नीचे की तरफ ना झुकाएं। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए और एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ घुमाएंगे। इसी अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार लगातार रिपीट करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपके कंधे, गर्दन की स्टीफनेस दूर होती है। श्वास सामान्य रखते हुए इस अभ्यास को लगातार रिपीट करते रहें। रिलैक्स। अगला अभ्यास, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर फैलाएं और श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ हाथों को मिलाएं। स्पाइन बिल्कुल सीधी रखें और इसी को अपनी क्षमता अनुसार लगातार रिपीट करते रहें।
इस अभ्यास के करने से आपके शोल्डर और स्पाइन की स्टीफनेस दूर होती है। बिल्कुल आराम से इस अभ्यास को रिपीट करते रहें। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ पीछे और सांस छोड़ते हुए हाथ अंदर की तरफ। रिलैक्स। अगला अभ्यास दोनों हाथों को सिर के पीछे रखते हुए एक बार बाईं तरफ घूमेंगे, दूसरी बार दाईं तरफ। बिल्कुल श्वास सामान्य रखते हुए इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपके अपर बैक की स्टीफनेस दूर होती है। जो लोग लंबे समय तक कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं और अपर बैक पेन से परेशान रहते हैं, वैसे लोगों के लिए ये स्ट्रेच बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वास सामान्य रखते हुए इस अभ्यास को रिपीट करते रहें। रिलैक्स। अगला अभ्यास श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथ को नीचे की तरफ। जब भी हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपके स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेच होती है, जिससे कमर दर्द जैसी समस्या दूर होती है। इस अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करते रहें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स। अगला अभ्यास अपने हाथों को मोड़ते हुए अपनी थाइस पे रखें और दूसरी हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। बिल्कुल सामान्य श्वास रखते हुए इसी को दोनों तरफ से रिपीट करें। अपनी हाथ को एल्बो तक मोड़ते हुए जेंटली अपनी थाइस पे रखें और बिल्कुल ईज़िली अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए स्ट्रेच करें। कोशिश करें कि दोनों हाथ एक सीध में रहें और इसी को अपनी क्षमता अनुसार लगातार रिपीट करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपकी साइड बॉडी में एक खिंचाव महसूस होगी, जिससे आपकी बैक की स्टीफनेस दूर होगी। इस अभ्यास के करने से आपकी बॉडी के साइड फैट भी रिड्यूस होंगे। इस अभ्यास को आप कहीं भी आरामदायक स्थिति में बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स।
अगला अभ्यास अपने दोनों हाथों को साइड में रखते हुए बिल्कुल सामान्य श्वास के साथ एक बार दाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, फिर बाईं तरफ। इसी अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होती है। जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं और पैरों के दर्द से परेशान रहते हैं, उन लोगों के लिए ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिलैक्स। अगला अभ्यास अपनी दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर पर रखेंगे और दोनों हाथों को दाएं पैर पर रखेंगे। श्वास भरते हुए स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। और अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। अपने पेट पे एक दबाव को महसूस कीजिए। इस अभ्यास के करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है। और अब धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। इसी अभ्यास को आप दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। अब बाएं पैर को दाएं पैर पे रखेंगे। श्वास भरते हुए स्पाइन को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। और श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। और अपनी क्षमता अनुसार सामने की तरफ झुक के रिलैक्स करें। और इसी अभ्यास को पुनः दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। धीमी धीमी गहरी लंबी श्वास भरते रहें। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए। और अब श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। जितना हो सके अपने थाइस पे प्रेशर बनाएं। फिर से इसी को दूसरी तरफ से। इस अभ्यास के करने से आपके पैरों में भी ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होती है। श्वास खींचते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। स्पाइन बिल्कुल एक सीध में रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाएं और सर को बिल्कुल नीचे की तरफ झुकाएं और एक बार सामने की तरफ देखें। पुनः सर को नीचे की तरफ झुकाएंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और अब प्रणाम मुद्रा में दोनों हाथों को अपने सीने के मध्य मिलाएं।
पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, स्पाइन बिल्कुल सीधी। अब श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। जिनको सर्वाइकल है वो सिर को नीचे की तरफ ना झुकाएं। सिर को फिर से ऊपर और पुनः नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, स्पाइन बिल्कुल सीधी, जिससे आपके स्पाइन में एक खिंचाव महसूस हो। और प्रणाम की मुद्रा में रखते हुए दोनों हाथों को सीने के बीच में लाएं। पुनः इसी को रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर की तरफ एक सीध में, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, गर्दन नीचे की तरफ, और एक बार सामने की तरफ देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, स्पाइन एक सीध में, प्रणाम मुद्रा में दोनों हाथों को रखते हुए सीने के मध्य में लाएं और एक बार सामने की तरफ देखेंगे। और इसी अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार बिल्कुल आराम से रिपीट करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक्टिवेट होती है और बैक पेन जैसी समस्या भी दूर होती है। रिलैक्स। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और श्वास छोड़ते हुए स्टार्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, श्वास बाहर। इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। जिनको हाई बीपी हो वो इस अभ्यास को धीरे धीरे करें, अन्यथा इसे ना करें। कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है। फिर से श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, श्वास बाहर। इस अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। रिलैक्स। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और राइट हैंड से नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करेंगे और श्वास लेफ्ट से भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ेंगे। फिर राइट से इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे और इसी अभ्यास को लगातार करते रहें। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। अपनी पूरी ध्यान को अपनी श्वासों पे लगा के रखें।
और अब लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। अगला अभ्यास प्राण शक्ति शोधक। राइट हैंड को अपने हृदय चक्र के सामने रखें और लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए अपनी थाइस पे रखें। स्पाइन बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल रिलैक्स। और अब श्वास भरते हुए अपने ध्यान को राइट हैंड पे रखें और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड पे। और हर एक श्वास के साथ अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें। श्वास भरते हुए महसूस करें कि एक डिवाइन एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है और श्वास छोड़ते हुए सारी निगेटिविटी धीरे धीरे बाहर की तरफ रिलीज हो रही है। और हर एक श्वास के साथ आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने 4 फिंगर्स को अपने चेहरे पर रखें और अपने अंगूठे से कानों को बंद करें और 20 हम्बिंग साउंड करेंगे। रिलैक्स। अगला अभ्यास अपनी पीठ को सीधी रखते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पे रखेंगे और 4 से 5 बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे। अब हम चित्त वृत्ति निरोध के चौथे स्तर का ध्यान करेंगे। आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी आँखें बंद करें। अपने सिर और स्पाइन को सीधा रखें। पूरे शरीर को विश्राम की स्थिति में करें। लंबी गहरी श्वास लेते रहें। पूरा शरीर स्थिर। विचारों को स्वाभाविक रूप से आने दें। खुद पर किसी विचार का निर्माण नहीं करना है, जैसे आपने तीसरे स्तर में किया था। अपने विचारों के प्रवाह के प्रति ध्यान बनाए रखें। स्वयं को एक अलग दृष्टा की तरह इसे देखें। सामान्य श्वास लेते रहें। पूरा शरीर रिलैक्स। विचार आपके अवचेतन मन से प्रकट होना शुरू होंगे। यहाँ विचारों का बहुत प्रवाह हो सकता है। इनमें से बहुत सारे विचार आपके मानसिक दृश्य के रूप में भी हो सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के प्रति सचेत रहें। इन सारे विचारों में आप उन विचारों को देखें जो सबसे अधिक प्रभावी हैं। यह विचार आपके अवचेतन मन में गहरे छिपे यादों का प्रतीक है। यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। उस विचार पर कुछ समय तक बने रहें, लेकिन इसके साथ जुड़े नहीं। अब इसे अपनी पूरी इच्छा शक्ति से अपने अंतर्मन से निकाल फेंकें। विचार स्वाभाविक रूप से प्रकट होंगे, लेकिन इच्छा शक्ति से इन्हें नष्ट करते रहें। इन विचारों को नष्ट करने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। कोई प्रभावी विचार भी प्रकट हो सकता है।
इसे भी कुछ पल देखें और इसे भी नष्ट कर दें। अपने विचारों के प्रवाह को देखते रहें। इस प्रक्रिया को कुछ समय करते रहें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने आप को सिर्फ एक दृष्टा, एक विटनेस के रूप में रखेंगे। अब गहरी लंबी श्वास लें। अपनी श्वासों के प्रति सचेत हो जाएं। अपने पूरे शरीर को अनुभव करें। मानसिक बोझ कम हो जाने के कारण शरीर में हुए हल्केपन को अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। इस क्रिया को जब भी आपके पास समय हो तब कर सकते हैं। अब दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे और अपनी आँखों को स्पर्श करेंगे। अब धीरे से अपनी हथेलियों को देखेंगे और अपनी पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में फैलाएंगे। और अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए आज के दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हरि ओम तत्सत।